तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि आकृति 9.23 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर तीन बिंदु ए बी सी इस प्रकार है। ठीक है, तो 9.23 देखो यही वाला फिगर दिया है, यहाँ पर यही है ना 9.23, इसी फिगर को हमको देखना है। ठीक है, और आगे बोला कि जो कोण हमारा बी ओ सी है वो 30 अंश का है। देखो ये जो कोण बना है ना बी ओ सी, वो कितने अंश का है? 30 अंश का। इसमें सबसे जरूरी बात, जो बीच वाला होगा वो हमारा कोण होता है, हमेशा याद रखना। जो बीच में होता है वो कोण होता है, जो साइड साइड रहेगा वो दोनों भुजा होगा। तो जैसे इसमें किस कोण का बात हो रहा है? कोण ओ का। अब इसमें भी ओ का, तो कोण ए ओ भी 60 का है। देखो ए ओ और बी कितने का है? 60 का। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। ADC, देखो D बीच में है तो D वाला ये निकलना है, यही वाला कोण। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब है कि हमको निकालना है कोण ADC। तो चलो भाई, हम क्या करते हैं, इसको फिगर बना लेते हैं, बढ़िया से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने तो इसका फिगर यहाँ पर बना लिया है, बस आपको समझाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो जो दिया था उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया क्या है? बी ओ सी दिया है 30 अंश ना। हाँ लिख लो, कोड बी ओ सी कितने अंश का है? 30 अंश का। और क्या दिया है? और दिया है कोड ए ओ बी 60 का। ए ओ बी वो कितने अंश का दिया मेरे भाई? 60 अंश का। ठीक है, और निकालना है हमको एडीसी, मतलब ये वाला कोड हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। एडीसी लिख दो, ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। कौन सा कोड आपको निकालना है? हमको निकालना है कोड ए डी सी, यही कोड हमको क्या करना है? ज्ञात करना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। अब हल क्या हो जाएगा? देखो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये जो केंद्र होता है ना, केंद्र पर जितना कोण बनता है उसका आधा कोण परिधि पर बनता है उसके। अगर यहाँ 100 का बनेगा तो यहाँ कितने का बनेगा? 50 का। और यहाँ अगर 90 का बनेगा तो यहाँ कितने का बनेगा? 45 का। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का कोण बना है? तो हम देखेंगे ए ओ सी जो हमारा होगा कोण ए ओ सी, ठीक है, वो हमारा किसके बराबर होगा? कोण एडीसी के। कोण ए डी सी के। देखो अब इसमें दो गुना कौन बनेगा? दो गुना, देखो मैंने बताया था कि दो गुना ये बनेगा, यहाँ पर जितना कोण बनेगा उसका दो गुना यहाँ पर बनेगा। जैसे यहाँ पर 50 का बनेगा कोण तो यहाँ पर 100 का बनेगा। तो ये दो गुना बन रहा है, मतलब ए ओ सी दो गुना बनेगा। लेकिन हम दो का गुणा इसमें करेंगे, पता है क्यों? क्योंकि हमको दोनों को बराबर दिखाना होता है, इसलिए। बात समझ में आई ना? यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देख लो। एक्चुअली में दो गुना कोण केंद्र पर बनता है, लेकिन दो का गुणा इसलिए इसमें करेंगे क्योंकि दोनों को हमको बराबर दिखाना है। ये पहले ही से दो गुना है तो दो का गुणा इसमें करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ से आया? तो आप लिख सकते हैं प्रमेय 9.4 से। ठीक है, प्रमेय 9.4 से। ठीक, ये हो गया। अब देखो एओसी में कितने कोण बने हैं? दो ठे, एक है एओबी है और एक है बीओसी है। तो लिख लो कोण ए ओ सी ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? दो कोण ए डी सी। कोई दिक्कत? क्योंकि जो ए ओ सी था, देखो ए ओ सी में दो कोण था, एक ए ओ बी था और एक बी ओ सी था, जो कि मैंने दोनों का किया आराम से लिख दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब वैल्यू रखो, देखो ए ओ बी का मान कितना है हमारे पास? 60 अंश है, और बी ओ सी का मान हमारे पास कितना है? 30 अंश है। तो यहाँ पर लिख दो 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? कोण दो कोण ए डी सी। तो यहाँ पर 60 30 कितना हो जाएगा? 90। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो कोण ए डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 90। दो से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? 45 अंश। तो कोण ए डी सी बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 45। यही आंसर।
बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत तुमको? एकदम आसान सा क्वेश्चन था जो कि हमने एकदम बढ़िया से निकाल लिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया तो अपना भाई नाम लिखो और बोलो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखो, दूसरा क्वेश्चन बोला है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। मतलब इसमें बोला है कि जो वृत्त की जीवा है ना वो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। लघु चाप मतलब जो वृत्त के द्वारा काटा गया खंड होता है ना वो छोटा वाला भाग, और दीर्घ का मतलब वो बड़ा वाला भाग। ठीक है, वही दोनों हमको क्या करना है, निकालना है। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाना होता है भाई। तो मैंने फिगर देखो पहले से बना के रख लिया है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और फालतू का टाइम वेस्ट ना हो हम लोगों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये हम लोगों का फिगर है। थोड़ा सा इसको हम लोगों को बनाना होगा ना, इसको अभी ऐसे थोड़ा सा यहाँ भी हमको खींचना पड़ेगा। ठीक है, और वो बोला था ना कि जो हमारी जीवा है वो त्रिज्या के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो जब ये जीवा है ना, ये जीवा और ये दोनों त्रिज्या है, तो जब ये तीनों भुजा बराबर हो गई तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो चलो सबका नाम दो, इसका नाम ए, ठीक है, और इसका नाम मैं बी दे देता हूँ। ए बी हो गया ना, और इसका नाम पी दे देता हूँ, इसका नाम क्यू दे देता हूँ, और ओ हब्बा है ये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चाप, ऐसे लिख दो थोड़ा सा, चाप ए बी, ये जो ए बी है वो हमारा चाप है, ओ ए और ओ बी त्रिज्या है। ठीक है, चाप ए बी और जो हमारी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं कौन सा, ओ ए तथा ओ बी, ओ ए तथा ओ बी। ठीक है, ओ बी के क्या है, बराबर है। ये हमको बुक बोला था ना कि जो हमारा जीवा है ना वो त्रिज्या के बराबर है, तो हमने वही चीज लिख दिया है कि जो हमारा भाई जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, ये मैंने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, इसलिए जब ये तीनों बराबर हो जाएंगे तो हमको पता है कि ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए जो हमारा त्रिभुज होगा, कौन त्रिभुज, ए ओ बी त्रिभुज, ए ओ बी, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा, समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई कैसे है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आसान एकदम, यहाँ तक हमने लिख दिया। चलो ठीक है, अब हमको पता है कि जब ये समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। मतलब ये वाला भी कोण कितने का होगा, 60 का, ये 60 का, ये 60 का, पता है हमको। तो हम लिख सकते हैं अतः, अब देखो इस कोण को हमको लिखना है ना, तो हम इसको लिखेंगे कोण ए ओ बी ना। हम क्या लिखेंगे, कोण ए ओ बी बराबर कितने अंश मेरे भाई, 60 अंश। क्यों? क्योंकि सभी भुजा बराबर है तो कोण भी उसका बराबर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो हमारा कोण ए ओ बी होगा, कोण ए ओ बी ना, वो क्या होगा, दो गुना होगा कोण ए पी बी के, ए पी बी के। देखो ए पी बी के एक्चुअली में दोगुना कौन होगा, ये होगा ए ओ बी, लेकिन हमने दो का गुणा किस में करेंगे, ए पी बी में। क्यों? क्योंकि हमको दोनों को बराबर दिखाना है, पहले ही मैं बता चुका हूँ। आप लिख सकते हो, इसका ना कारण भी लिख सकते हो कि ये क्यों हुआ है। इधर बगल में आप लिख देना कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, शीर्ष वृत्त के
शेष वृत्त पर बने कोण का 2 गुना होता है। कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, ऐसे लिख लेना आप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ? ठीक है, ये बातें हमको समझ में आ गई। अब देखो ए ओ बी, ये कितना है आपके पास? ये है 60 है, तो यहाँ 60 रख दो, बराबर 2 कोण ए पी बी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 अंश। तो हमको मिल गया कोण ए पी बी, कितना मिल गया? 30 अंश ना। तो ए पी बी हमको 30। अब देखो हमको 2 ठे कोण ज्ञात करना है। एक है दीर्घ कोण, देखो ये बड़ा कोण है, ये देख रहे हो ना, इस चाप द्वारा ये बड़ा कोण है और इस चाप द्वारा ये छोटा कोण है। तो ये वाला है दीर्घ कोण और ये वाला है लघु कोण। तो हमको दीर्घ और लघु दोनों निकालना है। तो अभी हमने ए पी बी निकाल दिया, तो ए पी बी आ गया कितने अंश का? 30 अंश का। आपको पता है कि यहाँ अगर 60 का बनेगा तो यहाँ पर 30 का तो बनबा करेगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर जितना बनेगा उसका आधा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ए पी बी हमारे कितना आ गया? 30 अंश। तो हम लिखेंगे क्या? दीर्घ चाप में बना कोण, दीर्घ चाप में बना कोण, 30 अंश है, 30 अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लिख सकते हो चूंकि जो हमारा ए पी बी क्यू ये चतुर्भुज है, ए पी बी क्यू, ये कौन सा चतुर्भुज है हमारा? एक चक्री चतुर्भुज, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करती हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक चीज निकाल दिया, हमने दीर्घ चाप निकाल दिया। अब ये लघु चाप मतलब ए क्यू बी भी निकालना है हमको। तो ये कैसे निकलेगा भाई, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलो निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कोण पी है और ये जो कोण क्यू है, ये दोनों मिला के कितने अंश के होंगे? 180 अंश के। कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 180 आएगा कैसे? तो आपको पता है ना कि चक्री चतुर्भुज रहता है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है मेरे भाई। ठीक है, संगत कोणों का योग। चक्री चतुर्भुज में संगत कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कोण पी का मान हमको पता है 30 अंश। अब निकाले थे ना, देखो ये पी, ए पी बी में पी है मतलब है, ये पी है, तो इसका मान दिया 30 अंश, रख दो, प्लस कोण क्यू बराबर 180। तो कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 30। तो कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 150 अंश। तो कोण क्यू का मान हमने निकाल लिया 150 अंश, और यही हमको निकालना था। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा कौन सा चाप है मेरे भाई? ये हमारा लघु चाप है। ठीक है, तो ये दीर्घ चाप था और ये लघु चाप था। दोनों का हमने आंसर आराम से निकाल लिया। बताओ यहाँ पर कोई दिक्कत तुम लोगों को? नहीं ना दिक्कत भाई, क्योंकि मैंने एकदम बढ़िया से समझाया है। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते चलो, और हाँ कमेंट भी करते चलो ना। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि आकृति 9.24 में कोण 24 कहाँ है भाई? 9.24, यही वाला है हम लोगों का आकृति। इसमें दिया कि पी क्यू आर 100 है। पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण 100 अंश दिया है, लौक रहा है हम लोगों को। जहां पी क्यू आर केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR ज्ञात करना है। OPR कहाँ है? यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर R, मतलब E वाला कोण। ये जो इतना बना कोण बना है ये OPR, मतलब ये इतना कोण, यह निकालना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बढ़िया से फिगर इसका बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो इसका फिगर तो भाई हम लोगों ने क्या किया है, बना लिया है ना। तो चलो
अब नामकरण कर देते हैं इसका और आपको इस सवाल को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो चलिए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। इसका नाम क्या है मेरे भाई? ए है, ठीक है। और इसका नाम हमारे पास, ये हमारा केंद्र है, ओ है। और इसका नाम हमारे पास आर है। और ये कौन सा है मेरे भाई? ये हमारे पास क्यों है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। अब दिया का है उसको भी लिख लेते हैं। हमको दिया क्या क्या था कि जो कोड था, कौन सा, ये 100 अंश दिया है ना। ये कितने अंश दिया? 100 अंश। तो कोड हमारा कौन सा? ये पी है, ये पी है ना। तो पी क्यू आर 100 दिया है, तो लिखेंगे कोड पी क्यू आर बराबर कितना अंश है मेरा भाई? 100 अंश, ठीक है। तो कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो अब आगे लिखते हैं। आगे का लिखेंगे कि जो हमारा कोड कौन सा, पी ओ आर, ये वाला कोड जो केंद्र पर कोड बनता है, उस शेष वृत्त पर बने कोड का दोगुना होता है। तो कोड पी ओ आर बराबर कोड पी ओ आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे पी क्यू आर। ये हो जाएगा कि नहीं? क्यों? ये जो पी ओ आर है यहाँ पर, ये दोगुना बनेगा इस कोड से। तो हमने क्या किया, इसको दोगुना कर दिया। एक्चुअली में दोगुना ये बनेगा, क्योंकि दोनों को बराबर दिखाना है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोड पी ओ आर कितना हो जाएगा? 2 गुणे पी क्यू आर का मान कितना है? 100 अंश, ठीक है। तो कोड पी ओ आर कितना हो जाएगा? 200 बनेगा ना भाई। तो हमने पी ओ आर का मान निकाल लिया 200, मतलब यहाँ पर 100 बनेगा तो यहाँ पर 200, देखो बनेगा ना, ठीक है। तो हमने पी ओ आर का मान निकाल लिया 200। अब जानते हो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जब भी हमको प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो उसी कोण को हम 360 में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो हम लिखेंगे कोण पी ओ आर। अगर हमको कोण पी ओ आर का प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 में से इसी वाले कोण को घटा देंगे, कोण पी ओ आर को। पी ओ आर का मान 200 है, तो कोण पी ओ आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई? 160। ठीक है, हमने 160 निकाल दिया। अब आगे देखो, अब आगे क्या है मेरे भाई? आगे लेते हैं हम लोग त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज ले? पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें देखो, ये जो हमारा पी ओ है और आर ओ है, ये बराबर है। तो जो पी ओ है वो आर ओ है, वो बराबर है। कहाँ से? एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो लिखोगे एक ही वृत्त की त्रिज्या ना, एक ही वृत्त की क्या है? ये त्रिज्या हमारे पास है, ठीक है मेरे भाई। ये त्रिज्या है, इसलिए आपस में दोनों क्या होगी हमारे पास? बराबर हो गई। तो हम जब ये देखो, ये त्रिज्या बराबर है, तो इससे बनने वाला कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कोण, इस वाले कोण को लिखते हैं, तो ओ पी आर ना, लिखेंगे कोण ओ पी आर बराबर किसके हो जाएगा? कोण ओ आर पी के। देखो, हमने बताया था कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो आपको पता है कि जब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इस भुजा से जो कोण बनेगा यहाँ पर और यहाँ पर, वो दोनों भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो बराबर बराबर भुजाओं के भुजाओं के भुजाओं के सम्मुख कोण ना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आगे क्या हो जाएगा? अब आगे क्या होगा कि जो हमारा कोड OPR है, OPR, ये वाला कोड OPR में, इस वाले कोड का बात हुआ है OPR। और फिर इस वाले कोड को ले लेते हैं ORP, कोड ORP प्लस कोड POR। ये तीनों मिलाकर कितने का होगा? 180 का।
ये वाला कोड, ये वाला कोड और ये वाला कोड, POR ना, ये वाला और ये वाला तीनों मिला के 180 का होगा, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोडों का योग कितना होता है 180, हमको भी पता है आपको भी पता है, ठीक है। अब ध्यान दे देखो, ये जो कोड OPR है, ठीक है, कोड OPR प्लस, अब देखो ORP बराबर कितना है OPR, तो जहां पर ORP है हम वहां पर OPR रख सकते हैं, तो रखो OPR, कोड OPR प्लस POR का हमने मान निकाला है 160 रन, तो यहाँ पे 160 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कितना 180, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोड OPR बराबर 180 माइनस 160 अंश, तो यहाँ पर 2 कोड OPR बराबर कितना 20 अंश, 2 से काट दो 10 अंश आ जाएगा, तो लिखोगे कोड OPR बराबर कितना अंश 10 अंश, यही आंसर, ठीक है। तो यही वाला कोड देखो हमको निकालना, तो OPR, तो OPR हमने निकाल दिया, कितना आ गया मेरे भाई 10 अंश। तो बताओ कहीं पर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताओ नहीं होनी चाहिए ना, एकदम बढ़िया से मैंने आपको समझा दिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोगों का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, क्या बोला है भाई, देखो बोला है कि आकृति 9.25 में कोड ABC 69 है, कहाँ है भाई, ABC ये वाला कोड 69 का है, और ACB 31 का है, ACB 31 का है, तो कोड BDC मतलब डी वाला निकालना है, BDC मतलब ये वाला जो कोड बना है ना, ये वाला कोड हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो भाई निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको हटा लेते हैं सबसे पहले, और हाँ इसका भी तो काम हो गया ना जी, अब इसको हटा लेते हैं, क्या दिक्कत है, तो इसको हटा लेते हैं, ठीक है, कौन दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो चलो ना, काहे ना इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग तो फिगर बना लेते हैं, तो फिगर में सबका वैल्यू रख देते हैं। ये हमारे पास कितना है 69 अंश ना, और ये हमारे पास कितना है 31 अंश ना, और यही वाला कोड हमको निकालना है मेरे भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब चलो आगे हम लोग हल करते हैं इसको बढ़िया से एकदम। तो जो जो हमको दिया वो लिख लेते हैं, पहले ABC दिया था तो लिखेंगे हम लोग दिया है, ठीक है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया भाई, कोड ABC कितना है 69 अंश, और का है कोड ACB है, ACB कितना है 31 अंश, हमको निकालना है ADC, यही निकालना है ना, कौन सा निकालना था, BDC निकालना था, तो लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कौन सा, कोड BDC, यही वाला कोड हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, चलो हल स्टार्ट करते हैं। लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABC कहाँ है, ABC, इन तीनों कोडों का योग कितना होगा, तो कहोगे सर इन तीनों कोडों का योग 180 होगा, तो लिख लो, तो लिखेंगे कोड, सबसे पहले इस वाले कोड को लेते हैं, ABC को ले लेते हैं, कोड ABC प्लस इसको ले लेते हैं, ई 31 का कौन सा है ACB है, तो कोड ACB, अभी इसमें इन दोनों कोडों को हमने लिख लिया, अभी ये वाला कोड बचा है, इसको लिख लेते हैं BAC, लिख लें कोई दिक्कत नहीं, तो कोड BAC तीनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 अंश के, ABC का दिया है 69 अंश प्लस ACB का 31 अंश ना, प्लस कोड BAC बराबर 180 ना, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 अंश प्लस कोड BAC बराबर 180, तो कोड BAC बराबर 180 माइनस 100 अंश, तो कोड BAC बराबर कितना आ जाएगा 80 अंश,
तो कोड बी ए सी का मान कितना आ गया मेरे भाई? 80 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं। तो लेकिन हमको निकालना है बी डी सी का मान। तो ये जो बी ए सी नहीं है, ये जो बी, ये वाला कोड, ये वाला जो कोड है ना, इस वाले कोड के क्या है? बराबर है, क्योंकि एक ही जीवा के द्वारा ये दोनों बना कोड है। एक ही जीवा से जो परिधि पे कोड बनता है वो आपस में बराबर होता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि जो हमारा कोड बी ए सी है वो हमारा कोड बी डी सी के क्या है? बराबर होगा। तो बी ए सी का मान जब 80 है तो कोड बी डी सी का मान कितना होगा? 80 है, तो लिखोगे कोड बी डी सी बराबर 80 अंश। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत तुमको? नहीं ना दिक्कत? यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तुरंत कमेंट करो, रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां है कि आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ए बी सी डी 4 बिंदु ए सी और बी डी पर एक बिंदु ई इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण बी ई सी 130 है। जो बी ई सी, ई 130 है और ई सी डी 20 है। ई सी डी में सी 20 है ना, तो ई सी डी कहाँ गया? ये ई है, ये सी है, ये डी है, 20 है। बी ए सी निकालना है, बी ए सी, यह कोड निकालना है मेरे भाई, यह वाला कोड बी ए सी। चलो निकालते हैं इसको, बताओ आ जाएगा ना? हाँ तो चलो हल करते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो इसको हटा लेते हैं, इसका काम हो गया मेरे भाई। अब इसका काम नहीं बचा है, अब इधर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले देखो ये दिया है पूरा यहाँ से यहाँ तक, कितना दिया है? 130 अंश। उसके बाद क्या दिया? यहाँ से यहाँ हमको दिया है 20 अंश। 20 अंश, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो सबसे पहले जो दिया लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या किया है? दिया है। क्या दिया है? कोड बी ई सी, वो कितना दिया हमारे भाई? 130 अंश। कोड बी ई सी, बी ई, ई है ना, ई कहाँ लिखे? इसके ऊपर लिख देते हैं, ये देखो ई है। बी ई सी 130 दिया था, उसको हमने लिख दिया था। और क्या दिया था? कोड ई सी डी दिया था ना, ई सी डी 20 का। हाँ 20 का। ठीक है, ज्ञात करना हमको, वो लिख देते हैं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे भाई? हमको ज्ञात करना है कि कोड बी ए सी का मान कितना होगा, यही ज्ञात करना है। कोड बी ए सी का लिखेंगे हल। ठीक है, चलो निकालो। तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास बी ई डी है, एक सीधी रेखा है, तो इस पे जितना भी कोड बनेगा 180 का बनेगा। तो आप कहोगे हाँ सर, तो लिखोगे कि बी ई डी, कोड नहीं, खाली बी ई डी, बी ई डी एक सीधी रेखा है। हमको पता है एक सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो जब इस सीधी रेखा है तो इस सीधी रेखा पर दो कोण बना है। एक तो आपका कोण बना है कौन सा? बी ई सी, एक ये वाला कोण बना है और एक है ये वाला कोण। ये इतना कोण हमको पता नहीं है, तो उसका नाम रखेंगे हम। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सी ई डी। इतना का नाम हम, ये जो इतना है ना, इतना, इसका नाम है सी ई डी। तो ये वाला और ये वाला दोनों कोणों को मिलाकर 180 का बनेगा, तो दोनों को लिख दो नाम। तो हम लिखेंगे कोण कौन सा? बी ई सी, ये वाला कोण हो गया, और ये वाला कोण है ई सी ई डी। तो कोड सी ई डी दोनों मिला के कितने को बनेगा? 180 का। इसका मान पता है, बी ई सी का मान 130 है, 130 अंश प्लस कोड सी ई डी बराबर कितना? 180 अंश। तो कोड सी ई डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 130। तो कोड सी ई डी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 50 अंश। कोनो दिक्कत नहीं। तो सी ई डी का मान हमने निकाल दिया 50 अंश। यहाँ पर हमने सी ई डी का वैल्यू निकाल दिया। कितना अंश भाई?
50 अंश। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लें भाई? तो यहाँ पर हल कर देते हैं हम ना। लेते हैं त्रिभुज कौन सा, हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज। कौन सा? ई। ठीक है, त्रिभुज ले लें। ई डी सी में देखो, इसका वैल्यू हमको पता है। ई जो इतना कोण बना है ना, अब हमको पता चल गया कि ई 50 है। ई 50 है, ई 20 है, तो इसका निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। 50, ये 50 है, ये 20 है, तो कितना हो गया? 70। टोटल 180 होना चाहिए, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो 110, मतलब ये 110 आएगा। आएगा कि नहीं? तो हमको निकालना था ई वाला, तो जब ई 110 है तो यो 110 होगा, क्योंकि इसके बराबर ये बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा कोण बना बराबर होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ईडीसी में देखोगे तो जो हमारा कोण है ना, ईडीसी कौन सा, पहले इसको ले लेते हैं। ईडीसी कोण ई डी सी प्लस, इसका भी हमने निकाला था, 50 आया था, और इसका नाम था सीईडी। सीईडी तो कोण सीईडी प्लस कोण, ये जो 20 वाला था उसका नाम था ईसीडी। तो कोण ईसीडी बराबर तीनों मिलाकर 180 का होगा ना। और हमको निकालना है कोण ईडीसी निकालना है, और सीईडी का मान, सीईडी का मान हमने निकाला है 50 अंश, प्लस ईसीडी का मान हमने निकाला है 20 अंश, बराबर 180 अंश। तो कोण ईडीसी बराबर 70 अंश, बराबर 180 अंश ना। तो कोण ई डी सी बराबर 180 माइनस का कितना अंश, 70 अंश। तो कोण ई डी सी बराबर कितना जी, 110 अंश। तो हमने ई डी सी का मान निकाल लिया। अब ध्यान दो, जो हमारा कोण ई डी सी है वो किसके बराबर है? कोण बी ए सी के बराबर है। बी ए सी के बराबर है, तो जब ये इसके बराबर है तो इसका मान 110 है, तो इसका भी मान 110 होगा। तो लिखोगे कोण बी ए सी बराबर कैसे, 110। कैसे? क्योंकि देखो एक ही जीवा द्वारा परिधि पर कोण जो बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ जल्दी से बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत, आगे चले। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो हम लोगों का ये जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डी बी सी 70 है, बी ए सी 30 है, तो बी सी डी ज्ञात कीजिए। अच्छा, बी सी डी ज्ञात करना है। उसके बाद यदि ए बी बी सी के बराबर हो तो ई सी डी ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं। एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है और उसका विकर्ण खींचना है और उसको नाम ई देना है। ठीक है, विकर्ण के कटान बिंदु को। तो चलो भाई, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक चक्रीय चतुर्भुज खींच लिया है और इसका नामकरण कर देते हैं। इसको नाम ए देते हैं, इसको नाम बी, इसको नाम सी, इसको नाम डी। अब इसका जो विकर्ण है जो कटा है उसको हम देंगे ई। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अच्छा, और क्या, डी बी सी 70 दिया था, तो डी बी और सी ये कितना दिया था, 70 था। ई 70 है, इसको लिख लो भाई, 70 अंश। और हमको क्या दिया था, बी ए सी 30 दिया था, तो कहाँ गया, बी ए सी ये वाला 30 है। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले उसको लिख लिया करो, लिखोगे दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिया क्या है, दिया है कोण डी बी सी। डी बी सी कितना है मेरे भाई, डी बी सी हमारे पास है 70 अंश। ठीक है, और उसके बाद दिया है कोण बी ए सी। तो जो बी ए सी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 30 अंश। क्या है, 30 अंश। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। हमको निकालना क्या था, अच्छा हमको निकालना था बी सी डी ना, और ई सी डी। चलो लिखते हैं हल।
ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। लिख दें? चलो लिख ही देते हैं। हमको ज्ञात करना है कोड BCD और ECD। यही दो कोड हमको क्या करने हैं? निकालने हैं। ठीक है, चलो लिखेंगे हल। निकालें? तो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना। ये 70 अंश है, तो 70 कौन सा है? तो आप कहोगे सर कोड DBC है, तो लिखोगे कोड जो DBC है वो किसके बराबर होगा? वो होगा कोड DAC के। किसके? DAC के। इसके बराबर होगा। इसके बराबर होगा नहीं, इसके 70 के। ठीक है, समझ आई की बात? ठीक है, तो ये वाला जो कोड बना है इस वाले कोड के बराबर होगा। तो अब तुम लोग पूछोगे सर कैसे, लेकिन कैसे? क्योंकि देखो एक ही जीवा, ये जीवा है ना, इसी जीवा से परिधि पर यहाँ भी कोड बना है और यहाँ भी। तो जब एक ही जीवा से कोड बनता है तो दोनों बराबर होते हैं। तो ई 70 है तो ये 70। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है DAC। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों को बराबर लिख दिया। तो ये तो DBC 70 है तो DAC भी 70 होगा। तो लिखेंगे कोड DAC कितना हो जाएगा हमारे पास? 70 अंक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं हो गया। अब हम क्या लिखते हैं? अब हम लिखेंगे कोड A। देखो कोड A पता चल गया, ई 70 है और ई 30 है, तो दोनों मिला के 100 हो जाएंगे। इसका नाम है DAC, तो कोड DAC प्लस जो 30 वाला है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कोड BAC। आपने लिखा है ऊपर BAC। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका मान कितना है? 70 अंश है और इसका मान कितना है? 30 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 अंश। कोई दिक्कत? तो कोड A का मान हमने निकाल लिया 100 अंश। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब आगे देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा कोड A और C है, कोड A प्लस कोड C, ये दोनों मिला के 180 अंश के होंगे। आप पूछोगे कैसे? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक 180 होता है। तो लिखोगे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। तो कोड A प्लस कोड C बराबर 180 हो गया। कोड A का मान पता है 100 अंश, प्लस कोड C बराबर 180। तो यहाँ से कोड C निकालोगे तो 180 माइनस का 100, तो कोड C बराबर कितना आ जाएगा? 80 अंश। कोई दिक्कत? तो कोड C हमने निकाल दिया। कोड C कितना निकाल दिया हमने? 80 अंश। तो जो कोड C है वो कौन सा है? वो हमारा है BCD है ना। ये जो कोड C है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोड BCD। तो यहाँ पर लिख सकते हो कोड BCD 80 अंश, यही निकला है। ठीक है, तो ये निकल गया कोड BCD का मान। और क्या निकालना था हमको? ध्यान से देखो, थोड़ा सा पेज मेरे पास बचा नहीं है, सोच रहा हूँ किस पे बताऊँ तुम लोगों को। चलो इसी पे बता देता हूँ, कहीं पेजवा नहीं बचा है, इसी पे बता देता हूँ ना। इसी पे ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो आगे हमसे क्या दिया था। अब हम कोई त्रिभुज ले लेते हैं ना, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ABC त्रिभुज ABC अगर हम लेते हैं, ABC में क्या है कि ये जो AB वाली भुजा है वो BC के क्या है? बराबर है। ये आपका क्वेश्चन बोला था कि बराबर कर दीजिए, तो हम कर देते हैं। तो AB बराबर में क्या हो गया? AC। ठीक है, तो देखो जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इससे बनने वाले कोण, इस भुजा से यहाँ पर कोण बना है और इस भुजा से यहाँ पर कोण बना है, यहाँ पर ना।
तो यहाँ पर कोण और यहाँ वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो कोण हमारा है बी ए सी, कोण बी ए सी वो बराबर होगा कोण बी सी ए के। किसके बराबर होगा, बी सी ए के। मतलब ई वाला कोण जो 30 है, तो यहाँ भी कोण कितने का बनेगा, 30 का ना। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, कहाँ से, समान भुजाओं का सम्मुख कोण, समान भुजाओं भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये ना जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब जब ये हो गया तो बी सी ए भी कितने का आ जाएगा, 30 का। क्यों, क्योंकि ये भी 30 का है, तो ये कितनों का हो जाएगा, 30 अंश का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कोण ई सी डी, मतलब ई वाला कोण, कौन सा, ई सी डी, मतलब ये इतना हमको खाली निकाल, इतना, ये पूरा नहीं निकालना है, खाली ए इतना निकालना है, इतना नहीं निकालना है। तो ये कोण सी पूरा कितना था, तो कहोगे सर आपने सी को निकाला था 80 अंश, तो ये पूरा 80 है और ये आपका 30 है, तो ये कितने का होगा, 50 का ना होगा। तो आप कहोगे हाँ सर ये 50 का होगा, तो निकालोगे कैसे, तो ईसीडी में से हम क्या करेंगे, कोण सी में से, पूरा कोण सी है, ये पूरा कोण सी है, इसमें से अगर हम हैया घटा दें तो हाई वाला मिल जाएगा। तो इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है कोण बी सी ए, तो लिखेंगे कोण बी सी ए। तो अब देखो कोण सी का मान है कितना, 80 अंश, और बी सी ए का मान कितना है, 30 अंश। घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 50 अंश। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत, बताओ जल्दी से, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैंने एकदम बढ़िया सा लगा लिया। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला कि यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। मतलब इसको हमको आयत दिखाना पड़ेगा। चलो दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है, इसको भी दिखा देते हैं यार। तो इसको हटा लेते हैं और इसका तो काम खत्म हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 7 रेडी हो गया है। ठीक है, हमको इसको एक आयत दिखाना पड़ेगा। ये एक का है चक्रीय चतुर्भुज है, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि जो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या है, ए सी और बी डी है। ये जो ए डी, जो ए डी नहीं है, कहाँ गया, ए सी और बी डी, ये व्यास बोला है आपका, आपका क्वेश्चन बोला है ना, वो क्या है, हमारे वृत्त के व्यास हैं, वो हमारे वृत्त के क्या है, व्यास है। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज है जिसके जिसके विकर्ण कौन कौन से हैं, विकर्ण कौन सा, ए सी तथा बी डी हैं। ठीक है, और ए सी बी डी वृत्त के, यहाँ वृत्त के व्यास हैं, ये आपका बुक बोला है, वृत्त के व्यास हैं, ये हमने लिख दिया जो आपका बुक बोला था। अब यहाँ से जब ये वृत्त का व्यास है तो देखो अगर ये वृत्त का व्यास है ये, तो इतना आधा वृत्त हो गया, तो आप कहोगे हाँ सर। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है, 90 अंश का। तो लिखोगे कोण एडीसी। अच्छा एडीसी में किस वाले कोण का बात हो रहा है, कोण डी का, ये कितने का है, 90 अंश। तो लिखोगे अर्धवृत्त में बना कोण ना, रीजन लिख देना, अर्धवृत्त में बना कोण
90 का होता है। बस इतना लिख दोगे वो समझ जाएगा। अब हम एक दिया डी को ले लिए, एक दिया डी को लेंगे, एक दिया बी को, सी को, ए को, सबको लेके 90 के दिखा देंगे। अगर सब 90 का आ जाएगा तो यह एक आयत हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेते हैं कोड बी को ले लेते हैं, डी को लिया तो अब ए बी सी को ले लेते हैं। तो कोड ए बी सी, वो भी कितने का, 90 का। कैसे, अर्धवृत्त में बना कोड, सेम एज लिख देना। ठीक है, आगे है कोड डी सी को अभी नहीं लिया ना, डी ए को भी नहीं लिया, डी ए बी ले ले। हाँ चलो इसको ले लो, ए को, डी ए बी, वो भी कितने का हो जाएगा, 90 का। कैसे, अर्धवृत्त में बना कोड ना। ए को भी ले लिया और बी को ले लिया, डी को, सी को नहीं लिया, तो कोड बी सी डी ले लेते हैं ना। तो कोड बी सी डी, ये भी कितने का, 90 का। कहाँ थे, अर्धवृत्त में बना कोड। तो देखो चारों कोण 90 के हो गए, तो जब चारों कोण 90 का हो जाएगा तो यह एक आयत होगा। तो लिखोगे चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी में ना, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। कैसे, क्योंकि सभी 90 के हैं तो सब बराबर हो गए ना। ये कितने का है, सभी 90 अंश के। तो जब सभी कोण 90 अंश के हो गए, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। तो लिखोगे अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। क्या है आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, नहीं दिक्कत ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन बचता है आठवां, नौवां, आठवां। आठवां इसी बता दे कि अगले वाले वीडियो में बताएं जो तुम लोग कहो। चलो बता देते हैं इसी में। बोला कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक चक्री है। चक्री चतुर्भुज हमको बताना है। ठीक है, तो समलंब क्या होती हैं, जिसकी एक भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हमको इसको दिखाना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो भाई इसको भी दिखा लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमने देखो एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं। नामकरण में हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं ना, और इसको सी मान लेते हैं, इसको डी। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी सी डी एक समलंब। ठीक है, क्या है, समलंब है जिसमें जिसमें जो हमारा ए बी है उस समांतर किसके है, सी डी के। और जो ये ए बी वाला भुजा है, ए बी ये वाला, ये इसके क्या है, समांतर है। ठीक है, और जो ए डी है, ए डी, ये जो ए डी है वो बी सी के क्या है, बराबर आपका बुक बोला है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, हमने कर दिया। अब हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे हल। तो चलो हल स्टार्ट करो। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा ले, इस त्रिभुज में हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो ले लेते हैं ये वाला, ये इतना त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज इसको ले लेते हैं बी सी डी को। कोई दिक्कत, या बी डी सी को, त्रिभुज बी बी डी सी में। ठीक है, मतलब एक है ए सी डी लिया, ये वाला, ये देख रहे हो ना पूरा, ये इतना देख रहे हो।
और एक ये वाला, दो इसमें केवल दो ही त्रिभुज है तो दोनों को ले लिया हमने, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्या है कि जो AD है, AD वाला भुजा है वो BC के बराबर है, ये हमको दिया है, मतलब ये जो AD है वो BC के बराबर, ये हमको बुक दिया है, तो लिखेंगे दिया है। अब ई वाला भुजा ई वाले भुजा के बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है एक भुजा तो बराबर होगा भाई, समलम चतुर्भुज है, तो AB वो CD के बराबर है, इहो का किया हमको दिया है। ठीक है, और आगे क्या होगा, जो जो हमारा कोड DAC होगा, DAC मतलब ये जो कोड DAC है, कौन सा, DAC, ये वाला कोड, ये वाला कोड इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, क्योंकि एक ही वृत्त द्वारा बना कोड है। देखो ये जीवा है ना, इसी जीवा से यहाँ पर परिधि पर दोनों कोड बने हैं तो दोनों बराबर हो गए, मतलब DAC ये बराबर होगा किसके, DBC के, लिख लो इसको, या CBD लिख लो, CBD लिख लो, कोड CBD के ना, लिखना चाहो तो लिख दो, एक ही वृत्त खंड में बना कोड, एक ही वृत्त खंड में बना कोड। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत, आगे चलें, चलो। अब आगे क्या होगा, देखो ये साइड एंगल साइड से, तो अब हमारी दो भुजा एक के कोण बराबर हो गया, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से, नियम से त्रिभुज ACD सर्वांग में त्रिभुज BDC के, ये दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। तो जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोड D होगा कोड C के बराबर होगा। कोड D बराबर कोड C कह सकते हैं, कहाँ से भाई, बाई CPCT नियम, CPCT नियम की जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, चूंकि एक चीज हमको दिया था कि जो AB है उस CD के समांतर हमको दिया था पहले से। ठीक है, देखो जो AD है उस CD के, सॉरी AD ना, AB, जो हमारा AB है उस CD के क्या है, समांतर है, तो हम कह सकते हैं दिया था, तो हम कहेंगे कि जो कोड A होगा प्लस कोड D होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। कहाँ से, कोड A और D, इन दोनों का योग 180 कहाँ से होगा, आसन्न कोण का, आसन्न कोणों का योग कितना होता है 180 ना, आसन्न कोण का योग कितना होता है 180। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये जो जहाँ D है वहाँ पर C लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर, तो कोड A और D की जगह C लिख दो, कोड C बराबर 180। कोई दिक्कत, कहाँ से, समीकरण इसको एक मान लेना, एक से। ठीक है, तो अब ये देखो दोनों 180 के हो गए ना, तो हमको पता है कि अगर यह चक्री चतुर्भुज होगा तो इसके आसन मतलब संगत कोणों का योग, आमने सामने कोणों का योग कितना होगा 180, तो हम लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आंसर मेरे भाई। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया सा लगा लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुई भाई। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन बचते हैं, 9 और 4 बचते हैं, 10 11 12, ये चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, या हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप सर्च कर सकते हो कि प्रश्नावली 9.3 क्लास 9th मैथ बाई सतीश सर, सर्च करोगे मेरा वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है।